अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं 2026 के ग्रीन कार्ड रूल्स की। ये वो कवानीन हैं जो तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ तरमीम हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज का जो देखा जाए तो चीज़ें तो ज़ाहिर है अमेरिका और जो ईरान की टॉक्स हैं इस्लामाबाद में हो रही हैं, वो हॉट टॉपिक है और उस पे जेडी वैंस भी रवाना हो चुके हैं और उस पे मैं बात तो करना चाह रहा था, लेकिन हम क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर ही अपने आप को महदूद रखते हैं, तो उस पे भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा-सा मैं उस पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है, वो एक वाक़ई सफ़ारती तौर पे बहुत ज़बरदस्त रोल है और सोचें कि ये इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब होंगी और ये जो सीज़ फायर 15 डेज़ का हुआ है, ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो इससे पूरी वर्ल्ड में एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और डेफ़िनेटली उससे बहुत से ममालिक के लिए बहुत से रास्ते भी ओपन होंगे। ख़ासकर जो इस वक़्त इमिग्रेशन के भी मसाइल हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। तो बहरहाल इस वक़्त की जो अपडेट्स हैं, वो ये हैं कि जेडी वैंस वाइस प्रेज़िडेंट यूएस वो रवाना हुए हैं। वो पहुँचने वाले हैं, इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। इसी तरह फिर जो ईरानी वफ़्द है, उसकी आमद जो है, फिर साथ ही साथ सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद है। इस तरह बहुत सी डिग्निटीज़, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ हुई, जिस वजह से मैं इस मौज़ू पे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जनाब आज जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने एक पॉलिसी दी और उन्होंने कहा जी जनाब पाकिस्तान में क्योंकि बहुत से गेस्ट हैं, डिग्निटीज़ हैं और साथ ही साथ जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं, वो आना चाहते हैं इन टॉक्स को कवर करने के लिए, तो ज़ाहिर है इस वक़्त उनके लिए वीज़ा प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल, तो उन्होंने एयर लाइन्स को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो तमाम एयरपोर्ट्स पे वो उनको जो है एयरलाइंस उनके लिए मसला ना करें, उनको लेके आएँ और हम उनको ऑन अराइवल इस्लामाबाद पर हम वीज़ा जारी कर देंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त है, इस पे मैं पढ़ रहा था, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं और बहुत से लोग हैं, इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये वाक़ई बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है, क्योंकि घंटों फॉर्म फिल करना, फिर कई-कई दिन तक वीज़ा वेट करना, तो ये वाक़ई एक पॉज़िटिव चेंज है, तो जिसका एक आने वाले दिनों में इम्पैक्ट आएगा। अब सोचें कि इसी तरह जो यूएस में लोग ट्रैवल करते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए भी इसी तरह के अगर मसाइल हल हो जाएँ, तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब आ जाएँ, तो वो अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन कार्ड जो है, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ और ज़रूर जो होता है लेकिन उसमें ये गैर मशरूत नहीं है। इसमें कुछ आपने एहतियात करनी है और 2026 में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किन अहम बातों का ख़्याल रखना है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जनाब, आपने क्या करना है? अपने स्टेटस का एविडेंस आपने हर वक़्त साथ रखना है, ये आप ज़हन में रख लीजिए। क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो कानून के मुताबिक आप पर लाजिम ये है कि अपने स्टेटस का सबूत हमेशा अपने पास रखें और वो कहते हैं यही आपका ग्रीन कार्ड होता है, जिसे फॉर्म आई 551 फॉर्म भी कहते हैं। और क्योंकि आप जॉब के दौरान आपको दिखाना पड़ सकता है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अफसरान को दिखाना पड़ सकता है, बाज़ औक़ात शनाख्त के तौर पर भी, और ये एक पॉलिसी दे दी गई है कि हर वक्त आपने अपने पास रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ये पॉलिसी आई है। और इसी तरह अगर आपका कार्ड खुदा न खास्ता गुम हो जाता है, तो दोस्तों फौरी तौर पे आपने उसकी तब्दीली के लिए दरख्वास्त देनी है, या फिर वो ख़राब हो गया या कोई भी वजह बन गई है, तो आपने दरख्वास्त दे देनी है। अब जनाब, क्या ना करें, ये आप ज़हन में रखिए कि सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि आपका इरादा जो है वो अमेरिका में मुस्तकिल रहने का है, और अगर आप लंबे अरसे तक अमेरिका से बाहर जाते हैं, तो फिर जनाब हुकूमत ये समझ सकती है कि कहीं आपने ये सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए आप 6 माह से ज़ायद बाहर रहें या 1 साल से ज़्यादा तो बगैर इजाज़त के बाहर रहें, तो ये खतरे की अलामत है। तो इसलिए जब भी आपने जाना है, तो आपने इन्फॉर्म करना है और एक री एंट्री जो प्रोफ़ार्मा है, वो लेके जाना है। इसी तरह अगर आप घर, जॉब या फिर फैमिली ज़्यादातर बैरून मुल्क हो, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए बेहतर है कि तवील अरसे तक अमेरिका से बाहर ना रहें, और अगर मजबूरी हो, तो पहले ज़रूरी कानूनी मुशावरत है, उसको मुकम्मल कर लें। जो अगला पॉइंट है, वो बड़ा अहम है और वो ये है कि क्या करें? टैक्स आपने दुरुस्त तरीके से फ़ाइल करना है, नंबर 1। और
आपको अमेरिकी कानून के तहत टैक्स रेजिडेंट भी समझा जाता है अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको हर साल अपनी आमदन जाहिर करनी है, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर किसी और मुल्क से आपने कमाई हो। अब एक बड़ी गलती जो आमतौर पे लोग करते हैं वो ये है कि वो खुद को नॉन रेजिडेंट जाहिर करते हैं। अब ये चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है, वो कहते हैं जनाब, और ये साबित कर सकती है कि आप अमेरिका में मुस्तकिल नहीं रहना चाहते। लिहाजा हमेशा सही तरीके से वो कहते हैं जनाब अपना टैक्स फाइल करें। और अब आ जाएं जनाब इस बात पे कि अगर एक हसास मगर जो नहायत ही इम्पोर्टेंट मौजू है वो ये है कि क्या ना करें, और वो है जराइम से मुकम्मल तौर पे आपने अवॉइड करना है, बचना है। नाज़रीन, जो हर जुर्म ग्रीन कार्ड पर असरअंदाज होता है, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। दूसरा, कुछ जराइम ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके ख्वाबों को 1 मिनट में मलिया-मेट कर सकते हैं। मतलब संगीन जराइम हैं, मनशियात से मुतल्लिक केसेज़ हैं या घरेलू तशद्दुद हैं। ऐसे केसेज़ में ना सिर्फ़ आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है, बल्कि आपको डिपोर्ट होने का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर कभी आप किसी कानूनी मसले में फँस जाएँ, तो फ़ौरी तौर पे इमिग्रेशन वकील की आपने मशावरत करनी है, उसका राय लेनी है, उसके बाद ही आपने किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला करना है। अब शहरियत के लिए जनाब आपने तैयारी करनी है, और अगर आपका मकसद अमरीकी शहरियत हासिल करना है, तो शुरू से ही आप इसकी प्लानिंग शुरू कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल होगी। आमतौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स 5 साल बाद शहरियत के लिए एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी अमरीकी शहरी के साथ आपने शादी की है, तो ये मुद्दत 3 साल हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल अमेरिका में रिहाइश रखें और तमाम कवानीन को फॉलो करें, पाबंदी करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यकीनन आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये वो रास्ता है जो ग्रीन कार्ड के ज़रिए आपको नेचुरलाइज़ेशन की तरफ लेके जाता है, सिटीज़नशिप की तरफ लेके जाता है। तो उसके लिए आपने दोस्तों किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचना है, अपना फ्रॉड नहीं करना है। जब आप ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, तो तब आपने ख़ास तौर पे कोई झूठ नहीं बोलना, सच बोल के ग्रीन कार्ड लेना है। ये ना हो कि कोई आपके ऊपर शक हो तो आपका जो केस ओपन हो उसमें आपकी एविडेंस ली जाए, तो फिर जनाब आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सही मालूमात आपने केयर करनी है, कानून की पाबंदी करनी है। आपने न सिर्फ अपने स्टेटस को महफूज रखना है, बल्कि एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी बसर करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपने इस बात के लिए तैयार रहना है कि जनाब आपको निकाल बाहर किया जाएगा, और आपका ग्रीन कार्ड भी मनसूख हो जाएगा और आप इसको हासिल भी नहीं कर सकेंगे। तो आसान सा तरीका है, फॉलो करें, कानून के मुताबिक चलें, फ्रॉड ना करें, झूठ ना बोलें, और बेहतर इंसान बने, कैरेक्टर आपका अच्छा हो, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।